हाय फ्रेंड्स, मैं एक्टर रमेश ओवाल आपसे कुछ खास बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि हमने बॉलीवुड अभिनय से एक्टिंग की लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की क्लासेस की है और उसके बाद सीधा हम शिफ्ट हुए हैं वीकेंड की क्लासेस पे, जिसमें कि हम पूरी फिल्म की तरह एक्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मास्टर शॉट, मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, इस तरह से हम हर एक सीन को ले रहे हैं। और इसमें 3 बातें सामने आई जो नब सर ने हमें बताई, वो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर करनी ज़रूरी है, इसलिए मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि मास्टर शॉट, जब भी आप मास्टर शॉट में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके साथ साथ और किरदार भी होते हैं जो कि परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके भी डायलॉग होते हैं। तो आप जब मास्टर शॉट में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जब भी क्लोजअप लिया जाएगा या मिड शॉट लिया जाएगा तो आज जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं उसी तरह से आपको क्लोजअप में भी परफॉर्म करना है। राइटर ने जिस तरह से लिखा है या डायरेक्टर ने आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए है, जो भी पॉजेस है आपके, जो भी सुरताल है, वॉइस कल्चर है, उसको सेम रखना है। यानी कि आपको आपकी एक्शन कंटिन्यूटी सेम रखनी है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये रखने के लिए आपको कैरेक्टर का इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है, कैरेक्टर को समझ लेना ज़रूरी है, तभी आप आपकी एक्शन कंटिन्यूटी करेक्ट रख पाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हो, फ्लोर पे होते हो, तो आप किसी एक्टर को फॉलो मत कीजिए या उनकी परफॉर्मेंस मत देखिए या फिर कोई फिल्म मत देखिए, ताकि किसी भी एक्टर का इन्फ्लुएंस आप में ना आए। तो इसके लिए आपको सदा ही सतर्क रहना है। आप अपने कैरेक्टर में रहिए, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखिए कि इनका इन्फ्लुएंस आप पे आए नहीं। तो अगर आप ऐसा हुआ तो अगर आप परफॉर्म करेंगे तो कल की परफॉर्मेंस या आज की परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो वो नहीं होना है, तो वो सामने वाले को पता चलेगा। इससे अच्छा है कि अपने माइंड को स्ट्रांग रखें और किसी का इन्फ्लुएंस आप पे आने ना दे। तीसरी बात यह है कि आप जब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके टेक में आपके एंटिसिपेशन में एक्सप्रेशन ना आए। तो अगर ऐसा हुआ तो वो सामने वाले को वो नकली लगेगा, प्रिटेंड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब डायरेक्टर आपको कोई बातें बताता है या राइटर का सीन आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये सब पता होता है आगे क्या होने वाला है, आप जान लेते हैं। तब ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, यह आपको सब पता होता है। इसलिए ऐसे होता है कि कब जब आप परफॉर्म करोगे तो शायद किसी डायलॉग के पहले आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आ जाए, तो बिल्कुल सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो बिल्कुल प्रिटेंड लगेगा। तो इसीलिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके कैरेक्टर में रहे और उसी तरह से परफॉर्म करे जैसे कि उस सीन का भाव है। तो आप ये एंटीसिपेशन से बचिए, प्रिटेंड से बचिए। तो इस तरह की कुछ बातें हमें बताई गई और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हमारी डायरेक्शन की क्लासेस भी शुरू हो रही है, उसमें सब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि सर हमेशा कहते हैं कि एक मुकम्मल एक्टर होने के लिए डायरेक्शन की कुछ बेसिक्स बातें आपको पता होनी ज़रूरी है। तो इसलिए हम डायरेक्शन का भी पार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ सर हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, तो वो भी जारी है। तो दोस्तों, ऐसी कुछ बातें हम आपसे शेयर करेंगे, नई बातें शेयर करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मैं प्रोफेशनल एक्टर रमेश ओवाल फ्रॉम बॉलीवुड अभिनय।